Hi, Naved. Welcome on Europedia. Yeah, thanks, sir. Okay. So, Naved, my this interaction is related to your selection and your job in IOCL. Though you got selected last year and you are presently serving in IOCL for more than 1 year now. So, I'll be interacting with you. And as you know, IOCL is one of the dream jobs of lakhs of students here. And IOCL का भी इंटरव्यू वगैरह आने वाले हैं. The moment that happens, student start looking for कि कैसे हम उसको प्रिपरेशन करें. So I am very sure ये जो आपसे इंटरेक्शन होगा that will be very very helpful to students in that direction. So Naved, I first start with your background. Please tell us about you. आप कहाँ से हैं? In that, please also tell us about your graduation college and also tell your journey. I mean your academic journey. आपने गेट लिखा होगा, आपने एग्जाम्स दिए होंगे, फाइनल सिलेक्शन आईयूसीएल तक आपकी जो जर्नी थी उसके बारे में हमें कुछ बताएं नावेद। यस सर, श्योर सर। एक्चुअली बेसिकली मैं आगरा से हूँ, आगरा से बिलोंग करता हूँ। और मेरा जो कॉलेज था वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मैंने अपना बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट किया इन ओके 2020। ओके। 2020 में मैंने गेट लिखा था, बट एज सच अच्छी रैंक नहीं थी। लेकिन हम्म मतलब पीएसयू मेरा ड्रीम था कि मेरे को पीएसयू को ही ज्वाइन करना है। तो इन दैट डायरेक्शन मैंने फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट की ना कोविड पीरियड। ओके। कोविड कोविड के टाइम था, तो फिर गेट 2021 मैंने लिखा। एट दैट टाइम मेरे को 281 ऑल इंडिया रैंक मिली। ओके हाँ, गुड। इंडियन ऑयल का पार्ट अगर मैं बात करूं तो मेरा 5 अदर पीएसयू में भी सिलेक्शन हुआ था, जैसे कि एनटीपीसी, कोल ओके। इंडिया लिमिटेड। हाँ, और ये आपका हरियाणा पावर ग्रिड। और इससे पहले मैंने बिफोर ज्वाइनिंग इंडियन ऑयल, इससे पहले मैं 6 मंथ आईआईएससी बैंगलोर में था। ओके। Yes, आपने sir. आपने बताया कि आपका 5 पीएसयू में सिलेक्शन हुआ था नावेद। उसमें एनटीपीसी था, कोल इंडिया था, आईयूसीएल तो है ही। आप दो और कौन से बताए आपने? पावर ग्रिड, अच्छा, एक पावर हरियाणा ग्रिड में भी पावर हो? यूटिलिटी। हाँ, हरियाणा पावर ग्रिड पावर हरियाणा यूटिलिटी। पावर। और ओएनजीसी में था, लेकिन ओएनजीसी में एक सर्टिफिकेट का कुछ मैटर था, दैट्स व्हाई मैं उसमें इंटरेस्ट नहीं लिया। लेकिन उसमें आप भी था। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, आपने पावर ग्रिड को चूज क्यों नहीं किया इंस्टेड ऑफ आईयूसीएल? एक्चुअली सर, जो था मतलब इंडियन ऑयल का, मैं पार्क्स अलाउंसेस मैंने देखे। और इसकी जो लोकेशन थी, मतलब काफी लोकेशन मेरे खुद के एरिया के अंदर आ रही थी, मतलब ट्रांसफर का भी एक मुझे रीजन था। ओके तो मैंने सोचा, और प्लस मेरे को ज्वाइनिंग मेरी हो चुकी थी इंडियन ऑयल में। और मेरे को यहाँ पर खुद एक इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस उसका वो मिल गया था। ओके। मैं अभी सर्व कर रहा हूँ एज इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस, उसमें ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में हूँ। और मैं अब यहाँ पर इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस का पूरा टेक ओवर करूँगा। तो हम्म मुझे वो फील आ रहा था यहाँ पर, तो फिर मैंने बोला मैं स्विच क्यों करता हूँ, इसीलिए मैंने इसी को गुड। कंटिन्यू किया। तो अभी कहाँ पे पोस्टेड हैं आप प्रेजेंटली? तो अभी मैं इंडियन ऑयल की पारादीप रिफाइनरी है, ओके सेकंड लार्जेस्ट इंडियन ऑयल की रिफाइनरी है, उसमें मैं पोस्टेड हूँ इन प्रोडक्ट पाइपलाइन। ओके ओके। अच्छा नावेद, हाँ। बहुत सा स्टूडेंट ऐसा होता है जब वो जाता है इंटरव्यूज वगैरह के लिए, उसको आइडिया नहीं होता है कि सब कैसी जॉब होगी, मार्केटिंग की होगी क्या होगी। तो क्योंकि अभी आपको 1 साल से ज्यादा हो गया आईयूसीएल में, आप अपना आईयूसीएल में थोड़ा सा प्रोफाइल बच्चों के साथ डिस्कस करें कि क्या प्रोफाइल है आपका एज अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आईयूसीएल में। एज अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अगर मैं अपनी बात करता हूँ सर, तो जितने भी आपके वीएफडीज होते हैं, एज अ इलेक्ट्रिकल रिलेटेड वीएफडीज होते हैं, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव जिसे कहते हैं, एसटी मोटर्स होते हैं, एसटी ब्रेकर्स होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक जो मटेरियल, मतलब मटेरियल डिपार्टमेंट का एक सब्जेक्ट, मटेरियल साइंस का एक सब्जेक्ट होता है, जिसे करोजन बोलते हैं। हाँ जी। वो एक यहाँ एसी करोजन जिसे कहते हैं, वो यहाँ पर एज अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर देखता है। ओके तो मैं इसी को लुक आफ्टर करता हूँ। आपका करोजन का है पूरा स्कीम, 86 किलोमीटर जो पाइपलाइन लेंथ है, इसका जो पूरा करोजन है वो मेरे अंडर में आता है। ओके। और इसके बाद मेरा पूरा वीएफडीज का मेंटेनेंस है। और हम्म आपका एसटी ब्रेकर्स है, एसटी मोटर्स है, ये सब हम्म मैं कर रहा हूँ। मतलब यहाँ पर मुझे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का फील आ रहा है टोटली, मोर और लेस। अच्छा अच्छा, ये बताइए नवेद, जैसे आप तो अपने कोर फील्ड में काम कर रहे हैं, तो क्या ऐसा भी होता है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को मार्केटिंग में डाल दिया जाता है या मैकेनिकल को मार्केटिंग में डाल दिया जाता है? यस सर, वो रैंडम है एकदम। वो तो अच्छा। ऑफर लेटर में जो भी आएगा आपके पास, उसमें लिखा हुआ आपका मार्केटिंग डिवीजन कैडर है आपका, या हम्म आपका पाइपलाइन डिवीजन है। तो काफी हम्म मेरे साथ के हैं जो चले गए एकदम मार्केटिंग हम्म डिवीजन के अंदर। तो हम्म हम्म, हम्म। मार्केटिंग डिवीजन में एज सच टेक्निकल नहीं।
अच्छा, कौन कौन से डिवीजन है? एक मार्केटिंग बताया, पाइपलाइन बताया, और कौन कौन से डिवीजन होते हैं आईयूसीएल में? एक मार्केटिंग डिवीजन है, आपका पाइपलाइन डिवीजन है, एक R&D होता है, एक रिफाइनरी हम्म। डिवीजन। लेकिन जो हम्म। बेसिकली हम लोग के जो सिलेक्शंस होते हैं जैसे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल के, वो मार्केटिंग में जाएगा, पाइपलाइन में जाएगा, और आपका रिफाइनरी डिवीजन में जाएगा। अच्छा, गुड। तो अभी नवेद, आप रहते कहाँ हैं? आपका कोई वहीं पे आईयूसीएल का अकोमोडेशन है, ये कहाँ पे स्टे वगैरह होता है? सर अभी मैं जो मतलब टाउनशिप है, तो उसमें हम्म। मेरे को हम लोग के अकोमोडेशन मिल गया क्वार्टर्स है। होते हैं, ऑफिसर्स, हाँ ऑफिसर्स क्वार्टर्स होते हैं, C टाइप वो मिले हुए हैं, C टाइप D हम्म। टाइप क्वार्टर्स होते हैं, वो हम्म। मिलते हैं। तो मतलब सबको मिल जाता है अकोमोडेशन? हाँ, सबको हम्म। एकोमोडेशन मिल जाता है आपका, हम्म। और जिसको मतलब नहीं रहता है तो उसको ये लोग HRA वगैरह होता है या लीज अकोमोडेशन होता है, ये लोग प्रोवाइड करते हैं, जैसा और आपको खान सूट करे। और खाने पीने का, जैसे किसी की मैरिज नहीं हुई है, बैचलर है? अब खाने पीने के जैसे मेरा तो ये है कि हम लोग के हर जगह पर गेस्ट हाउस होते हैं, तो हाँ गेस्ट जी। हाउस में पूरे स्टाफ होते हैं, ये पूरा हम्म। देखते हैं, हर चीज का मैनेज मतलब कोई करते हैं। चिंता वाली कोई बात नहीं है, मतलब ना, एक बार सिलेक्शन नहीं हो नहीं गया नहीं, तो। एक बार वो लाइफ सेट है। गुड। सैलरी भी जी। अच्छी है, मैंने सुना है, पर्क्स भी मिलते हाँ हैं काफी। जी। गुड गुड। तो आपने गाड़ी वाड़ी ले लिया है अभी कि नहीं लिया है नावेद? ओके, आई एम ऑडिबल नावेद? ओके, आपकी आवाज नहीं आ रही नावेद। नो नो, आई थिंक सम डिसरप्शन इज कमिंग, सम साउंड। जी। ओके, सो नवेद, दिस इज ऑल वेरी गुड। आप लाइफस्टाइल आपने बताया बहुत अच्छा है, स्टूडेंट्स इंस्पायर होंगे इससे सर्टनली। मेहनत मतलब इट इज वर्थ इट, जो मेहनत आप करते हैं दैट इज वर्थ वर्थ है। इट। कोई टेंशन नहीं है। अभी कोविड में हमने देखा कि सब जॉब्स चली जाती हैं, वो टेंशन कोई नहीं है। लाइफ आपका बहुत अच्छा है। अब चलते हैं नवेद प्रिपरेशन की तरफ। और मैं मेरा फोकस रहेगा इंटरव्यू की तरफ, क्योंकि आप जानते हैं यूपीडी इज द लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म जहां पे स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं। तो मैं बहुत डिटेल में चाहूंगा कि हम डिस्कस करें। जीडी, जीटी और इंटरव्यू 3 स्टेज है। प्लीज टेल इन डिटेल अबाउट दीज 3 स्टेजेस, क्या कैसा गया था आपका? और स्टूडेंट्स बहुत डिटेल में जानना चाहते हैं कि किस तरीके से हुआ था आपका, क्या पूछा गया था आपसे। वो एक एक स्टेज का हमें थोड़ा डिटेल में बताएं आप। ठीक है। सबसे पहले तो मेरा जो इंटरव्यू शेड्यूल हुआ था आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम मैनेजमेंट, जिसे IIPM बोलते हैं, गुड़गांव में हाँ। शेड्यूल किया था इन लोगों ने। ओके। और जब हम लोग गए थे तो सबसे पहले इन लोगों ने स्टार्ट किया था आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। पहले ओके। एक प्रेजेंटेशन दिखाई थी, पूरा हम्म। IOCL व्हाट क्या है, इसके बिजनेस क्या है, और IOCL आपके लिए क्या है, और हम्म। आपको क्या प्रोवाइड करने वाला है। ठीक है, हम्म। ये सब हम्म। तो एक शॉर्ट प्रेजेंटेशन दिखाया था। उसके बाद हम लोग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए थे। हम्म। और सबसे अच्छी बात तो ये थी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जैसे थे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एक लिस्ट आती है पहले से ही, उसके हम्म। अकॉर्डिंग ही मैं पूरा अरेंज करके गया था हर चीज, जिससे वहां मुझे कोई दिक्कत ना आए। हम्म। तो मैं गया, तुरंत मेरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गए। और उसके हम्म। बाद उन्होंने बोला, जो एक ले आ रहे थे, मतलब कि अब आपका पैनल है, अब आपको इस पैनल रूम में जाना है। तो आई एम द फर्स्ट वन जिसका इंटरव्यू हम्म। हुआ था पहले। हम्म। हम्म। तो उन्होंने आके मुझसे बोला कि ऐसे ऐसे पैनल पूरा फ्रेश है आपका, मैं करा देता हूँ, आप रेडी हम्म। रहिएगा। मैं हम्म। एकदम, और वो लाइफ का मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, अच्छा। क्योंकि मैं आज तक कभी किसी इंटरव्यू में बैठा नहीं था, कॉलेज कैंपस प्लेसमेंट में भी। हम्म। क्योंकि कैंपस हम्म। में मैं इंटरेस्टेड नहीं था किसी भी प्राइवेट जॉब के अंदर, मुझे जाना ही था PSU या इन सब के अंदर। तो हम्म। मैं गया, पहला इंटरव्यू लाइफ का, थोड़ा हम्म। शिवरिंग भी हो रही थी। तो उन्होंने हम्म। बोला मुझसे, जाइए एक टी एक लेकर हम्म। आइए आप, हम्म। थोड़ा हम्म। कूल डाउन हो जाइए, और आपका मैं हम्म। करा देता हूँ। तो मैं हम्म। एक टी लेकर गया, वो भी मुझसे नहीं ली जा रही थी, तो मैं रख के आ गया, और मैं ऊपर वाले का नाम लेके कैबिन रूम में चला गया, नॉक ओके। करके। और उससे पहले मैं एक शायद मेड इजी का एक मॉक हम्म। इंटरव्यू था, वो भी देखा था, और एक आपकी एक PDF होती है, हम्म। आपने डॉक्यूमेंट। उस टाइम एक PDF, हाँ पूरा एक PDF हम्म। प्रोवाइड किया, तो उसको मैं अच्छे से पूरा रीड कर लिया था IOCL हम्म। के बारे में, क्योंकि वो मुझे सबसे अच्छी लगी थी, और मैं अभी भी वही चीज रिकमेंड करता हूँ। मेरे को काफी कॉल आते हैं, लिंक्डइन पे भी हम्म। लोग मुझसे कनेक्टेड हैं, फेसबुक पे मेरे पे हम्म। रश है एकदम, हम्म। वहां भी हम्म। मुझसे लोग पूछते हैं कैसे प्रिपरेशन हम्म। इंटरव्यू का हम्म। कैसे रहा था। हम्म। तो हम्म। उनको, अब वो अभी भी PDF मेरे पास सेव है, मैं अभी फॉरवर्ड हम्म। करता हूँ, ये देखो ये है, इसमें सब कुछ देखा व्हाट IOCL इज। ओके। तो हम्म। मैं गया, और हम्म। शायद 5 या 6 लोग पैनल में थे, हम्म। हम्म। उसमें एक मैडम थी, हम्म। और एक सीनियर थे, तो हम्म। 5 का था। हम्म। तो मैं जाते ही पूरा बैठ गया पहले तो मुझसे, और हाँ उन लोगों ने पहले ही हम लोगों से कह दिया था एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन, कि आपका जो टेक्निकल डोमेन है वो हमने जज कर लिया है गेट एग्जाम के थ्रू। अब हम हम्म। आपके यहाँ पर बस ओनली थिंग इज पर्सनैलिटी चेक करेंगे कि आप हम्म। सुटेबल है या नहीं है इस हम्म। एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए।
बस ये दैट मीन हमें दैट चेक मीन्स इट करना वाज लार्जली एचआर। था क्या। ये प्रेजेंटेशन में ओके हम लोग को बोल दिया गया था। तो ओके। मैं वहां पर गए, तो उन लोगों ने सबसे पहले स्टार्ट किया था, मतलब पहले तो मेरे को, मैं थोड़ा नर्वस बहुत था, तो मैडम ने हम्म मेरे को कूल डाउन कर रही थी मैम, हम्म कि हम्म कहाँ से हैं आप, यहाँ पर कैसे आए, कि आपने होटल कहाँ लिया है, ये सब चीजें, मतलब हम्म नॉर्मल जनरल क्वेश्चन लेके मेरे को कूल डाउन कर दिया। हम्म फिर उसके बाद मेरे से टेक्निकल स्टार्ट किया था सर ने बोला मार्कर लीजिए, आप बोर्ड पे आ हम्म जाइए। हम्म तो मार्कर लेके मैं बोर्ड पे आया, तो आप मेरे से, सर एक आपका वीडियो देखा, आपने बोला था आप अपना प्रोजेक्ट और ट्रेनिंग का थोड़ा अच्छे से देख के जाइएगा, और उससे हम्म पीछे क्या, मैं पूरा अच्छे से देख के गया था ये सब चीजें। तो हम्म मैं गया पूरा, मैंने ट्रेनिंग करी थी स्काडा में, रेलवे स्काडा में। ओके तो रेलवे स्काडा का पूरा मेरे को अच्छे से पता था, वो पूरा मैंने व्हाइट बोर्ड पे बना दिया, पूरा हम्म फ्लो चार्ट हम्म उसका और सब हम्म कुछ। तो उन्होंने जैसे हम्म जैसे क्वेरीज आती गई उनकी, मैं पूछता गया। और हम्म इंटरव्यू को सबसे अच्छी बात ये थी कि मैं उसको अपने अकॉर्डिंग लेके जा रहा था। अच्छा, अपनी अपने अकॉर्डिंग डायरेक्शन कैसे, पुल कर मैं रहे चाह थे। रहा था, डायरेक्शन मैं पुल कर रहा था कि गुड। वो मैं पूछता था कि मतलब इंडक्शन मोटर पे अगर चल रहा है, तो मैं हम्म बताता था कि मतलब स्टार्टिंग मेथड क्या है, मतलब उनके अराइज हो हम्म उनमें ये कि हम्म अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आने वाला है, ये मुझे पता रहता था वहां पर, ये सबसे अच्छा हम्म चल रहा था मेरे साथ। हम्म कि वो, और लगता भी वही था कि पूछते पूछते स्टार्टिंग मेथड आप बताइए, क्रॉलिंग हम्म कॉगिंग ये सब क्या होता है इंडक्शन मोटर्स के अंदर, ये सब चीजें चल रही, मैं अपने अपने डायरेक्शन में पूरा ले लिया था इंटरव्यू का, और मैं एक्स्ट्रा चल रहा था। फिर सही है। उसके बाद टेक्निकल का ये हो गया था, उसके बाद हम्म मेरा एचआर राउंड चला था। हम्म तो एचआर राउंड में आपकी वीकनेस, आपके वो क्या है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है, ये सब पूछा। और हाँ, इससे पहले ये था कि मैं इंडियन ऑयल की जितनी भी प्रोफाइल है इसको अच्छे से रीड करके गया था, हम्म कि इंडियन ऑयल में जैसे रिफाइनरी मार्केटिंग पाइपलाइन। तो हम्म मैं एक्चुअली क्या था, मेरे कॉलेज से जितने भी सीनियर्स का सिलेक्शन हुआ था इंडियन ऑयल में, वो पाइपलाइन हम्म में पोस्टेड थे। तो हम्म उनके साथ में एक बार टर्मिनल देख के भी आया अच्छा। कि उस पाइपलाइन में बेसिकली होता क्या है, मतलब व्हाट अच्छा। एक्चुअली, मतलब वो, और वो इलेक्ट्रिकल में थे, तो उनके साथ मैंने हम्म पूरा ओवरव्यू ले लिया था। और ओके। उन्होंने ही मुझे बताया था कि मतलब वीएफडीज क्या है, इसका हम्म मतलब क्या है, अगर वो आपसे ऐसा पूछे तो उन्हें पता लगना चाहिए कि हाँ हम्म इसको पहले से पता है और ये इंटरेस्टेड है इसके अंदर पूरा। ओके। तो मैं पूरा प्रोजेक्ट से रिलेटेड बताता था उनको, और अभी हम्म इंडियन ऑयल में कौन कौन से, आपकी पीडीएफ में लिखा था इंडियन ऑयल के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या है, सब मुझे शायद हल्का हल्का याद आ रहा है, प्रोजेक्ट्स क्या हम्म है, और हम्म कितने किलोमीटर पाइपलाइन लेंथ है, ये सब ओके। अपने अकॉर्डिंग अच्छा चल रहा था एकदम। हम्म तो ये मोर और लेस अच्छा गया पूरा, और मेरे को हम्म पर्सनैलिटी में शायद 8 मार्क्स से ऊपर गए थे 10 में, और ओवरऑल हम्म मुझे 15 में से 12 मार्क्स मिले थे। अच्छा नवेद, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा। देखिए, एचआर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आईयूसीएल वगैरह के लिए। तो यस सर। आपसे मैं दोबारा से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप डिटेल में बता सके कि आपसे एचआर क्वेश्चंस क्या पूछे गए थे। जैसे आपने बताया कि साहब आपसे वीकनेस के बारे में पूछा गया, तो आपने वीकनेस के बारे में क्या बताया और फिर अगला क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया था, थोड़ा सा डिटेल में अगर आप वीकनेस बता पाए। वीकनेस से रिलेटेड सर मैंने उनको बस यही बोला था कि मेरा जो वीक पॉइंट है, मुझे थोड़ा स्टेज फियर है, लेकिन मैं हम्म उस पर वर्क कर रहा हूँ, और मैं हम्म श्योरली इसको वो कम्पीट कर दूंगा। हम्म और स्ट्रॉन्ग पॉइंट में मैंने ही बोला था कि मैं जो भी कोई टास्क परफॉर्म करता हूँ, तो उसको उसका एक फ्लो चार्ट पहले बना लेता हूँ, कि मुझे ऐसे 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 स्टेप बाय स्टेप चलना है, जिससे कि जो अपकमिंग जो रिजल्ट है वो कम से कम उसके अंदर एरर हो। फिर मैंने उसको एग्जाम्पल भी कोट किया, जैसे कि गेट 2021 20 के अंदर मेरा रिजल्ट ऐसा अच्छा नहीं रहा था, लेकिन मेरे को था कि मतलब मेरे को पीएसयू ज्वाइन करना है। तो फिर से मैंने अपना वही डायरेक्शन, मैंने लास्ट ईयर जो मैंने मिस्टेक कमिट करी थी उसको कैसे इम्प्रूव करना है, और उस पर कैसे वर्क करना है, वो मैंने किया। और साइड बाय साइड उनको मैंने एक अच्छा पॉइंट ये दिया था कि मतलब मैंने इसके साथ साथ एक ऑनलाइन ट्यूटोरिंग प्लेटफॉर्म आता है जैसे चेक इंडिया, तो उसमें भी मैं एंगेज रहा था पूरे कोविड के टाइम, मैंने अपने कोविड को मतलब अच्छे से मतलब यूटिलाइज यूटिलाइज किया। किया। हाँ, और मैं एनजीओ से कनेक्टेड था, तो वो उनको ये अच्छा पॉइंट लगा कि एक मैं एनजीओ से, फिर मैंने इसको कनेक्ट कर दिया कि जैसे इंडियन ऑयल भी, मतलब जिस तरीके इंडियन ऑयल की काफी स्कीम्स होती हैं, इंडियन ऑयल का है आपका क्या, इंडियन ऑयल की काफी स्कीम्स होती है ना, ये सब, ये विदुषी योजना है, ये सब मैं यस पढ़ के यस। गया था। हाँ, तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सीआर से बोलते हैं, तो इसमें भी इंडियन ऑयल का ये, मैं इसको हर चीज को एग्जाम्पल को अपने उससे कनेक्ट करता जा रहा था मैं। फिर मैंने अच्छा, बताया कि उन्होंने मैं चेक, उन्होंने आपसे आईयूसीएल के बारे में भी कुछ क्वेश्चन पूछे थे क्या उन्होंने आपसे, आईयूसीएल एज ऑर्गेनाइजेशन के। हाँ पूछा था ना, मतलब उससे पूछा विदुषी योजना, जब मैंने अपने से बोला कि विदुषी योजना के बारे में मैं जानता हूँ, हम्म मतलब
तो उन्होंने पूछा कि क्या क्या है इस योजना में। तो ये आपने योजना का नाम क्यों लिया? जैसे आप इंटरव्यू को अपने डायरेक्शन में पुल कर रहे थे, तो योजना का नाम आपने क्यों लिया, कहाँ पे लिया? मैं इसलिए मैंने सोचा इसको कोट इसलिए किया था क्योंकि मैं एक एनजीओ से कनेक्टेड था, ठीक है। अच्छा। और इंडियन ऑयल काफी, मैं अभी भी मैं बात कर रहा हूँ, इंडियन ऑयल मोर देन 500 करोड़ से ऊपर अपने ईयरली स्पेंड मतलब एक्सपेंड करता है आपका कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर। उसकी हम्म काफी स्कीम्स हैं इसके अंदर। और मैं तो हम्म अभी खुद आके, मैं अब तो खुद इंडियन ऑयल का एक पार्ट हूँ, मैं खुद देखता हूँ मतलब हम लोग कितना हम्म मतलब सोसाइटी के अंदर अपना अपलिफ्ट करने के लिए कितना मेजर वर्क करते हैं। ये गुड। सब मैं योजना थोड़ा मैं पढ़ के गया था। तो मैं अपना अच्छा। एनजीओ के पार्ट को उससे कनेक्ट कर रहा था मैं, कि मुझे ये सब हम्म पसंद है, अगर मैं इसका पार्ट बनता हूँ तो मैं भी ये हम्म सब में एंगेज रह सकता हूँ, ये सब चीजें। और क्या क्वेश्चन थे? तो एचआर क्वेश्चंस कितने लोग पूछ रहे थे आपसे, एचआर के? एचआर का एक दो राउंड, एक ही थे, सिंगल थे, वही पूछ रहे थे। हाँ। अच्छा। और क्या पूछा उन्होंने एचआर का आपसे? एचआर में मेरे से यही सब था सर, इसके बाद तो मेरे ओके। को शायद याद नहीं है। हाँ। एनीथिंग रिलेटेड टू योर पोस्टिंग, के कहाँ पे पोस्टिंग करनी है, गैप हाँ हाँ जो? हाँ 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 हाँ, हम्म ये पूछा था। हम्म गैप से रिलेटेड नहीं पूछा था क्योंकि मैंने उनको पहले क्लियर कर दिया था, मैं थ्रू आउट हम्म एंगेज रहा हूँ। हम्म और हाँ, इसको मैं सबसे अच्छी बात है मैंने एमटेक मेंशन नहीं किया था, ओके। क्योंकि क्योंकि मैं आपने छोड़ ऑलरेडी दिया था। आईएस, हाँ मैं हम्म आईएससी को वाया एक सेमेस्टर बाद ही छोड़ दिया था, आईएससी हम्म बैंगलोर। हम्म 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 पोस्टिंग से क्या क्वेश्चन पूछा था नवेद? या नवेद, व्हाट वाज द क्वेश्चन रिलेटेड टू पोस्टिंग? हाँ, पोस्टिंग रिलेटेड मेरे को बोला था कि मतलब पोस्टिंग का ऐसा इशू, मैंने बोला नहीं कोई इशू नहीं है सर। हम्म और बोला हम कहीं मतलब एक मेरे को थोड़ा लग रहा था कि पॉजिटिव पॉइंट मेरे साथ आ रहा है कि वो मुझसे बोला हम कहीं भी पोस्टेड कर सकते हैं, एनीवेयर इंडिया के अंदर हमारे प्रोजेक्ट्स हैं। सो ओके। मैं, और आपको मतलब लोगों से कनेक्ट होना मतलब उन लोगों ने मेरी पर्सनैलिटी जज कर ली थी कि मुझे लोगों के, क्योंकि मैं एक्सट्रोवर्ट काइंड मेरी पर्सनैलिटी है और मुझे लोगों के साथ इंटरेक्शन करना पसंद है। और हम्म मतलब एक नेगोशिएशन वाला एक बिहेवियर होता है वो मेरे अंदर है, तो वो कह रहे हम आपको प्रोजेक्ट में पोस्ट करेंगे, चलेगा? मैंने बोला चलेगा सर। हम्म क्योंकि इसमें क्या है, मेरे खुद एक पर्सनैलिटी और मुझे उस डोमेन की जॉब मिल रही है, तो मैं तो और हम्म उसको अच्छे से करूंगा। उन्होंने जज हम्म कर लिया था मेरी पर्सनैलिटी को। ओके। अच्छा नवेद, ये बताओ, वो कई बच्चों से वो ये पूछ रहे थे कि साहब, आप क्या कहते हैं, आप जानते हैं पेट्रोल की कॉस्ट, जानते हैं कुछ ऐसा, जानते हैं? तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी एचआर के आ रहे थे बाकियों से, बाकी बच्चों से भी? किस तरह के हाँ आ क्वेश्चन रहे थे। एचआर के औरों से हाँ ये पूछ आ रहे रहे थे? थे, आ रहे थे, आ रहे थे। ये बोले अभी हम्म हम लोग का बिजनेस ऑयल इंडस्ट्री है और ईवीज का ये सब आ रहा है, हम तो हम्म मतलब टाइम के साथ वो कर जाएंगे। हम्म लेकिन मतलब मेरे का इसका आंसर मैं रेडी करके गया था, अगर मुझसे ये लोग हम्म पूछते मुझे पता था इसका आंसर। क्योंकि हम्म आईओसीएल खुद एक बैटरी के लिए जा चुका है, ईवीज के लिए हम्म जा चुका है। हम्म इसका जैसे कि अभी एक पैक्ट साइन हुआ है आपका फेम एनर्जी करके, इसराइल कंपनी के साथ, फेम एनर्जी शायद उसका एक नाम है। और हम्म। आईओसीएल के पास एक कैपिटल कॉस्ट काफी बड़ा है, मतलब आप एक इसको साथ महारत्ना में का। रखें, सामने रखना। इसका खुद एक महारत्ना का एक सेट मतलब स्टेटस इसको मिला है, और उस पर कैपिटल इतना बड़ा है, अगर कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है अपने बिजनेस को कहीं भी मोल्ड कर सकता है इजीली। जैसे कि अभी हम्म बैटरी के अंदर फेम एनर्जी करके इंडियन ऑयल ने कर दिया, और इंडियन ऑयल हम्म एल्यूमिनियम बेस्ड बैटरी बनाएगा, ये सब। हम्म और तमिलनाडु में आई थिंक इसका प्लांट सेटअप हो, ये मैं सब रीड करके गया था। मुझे पता था मतलब ओके। इससे जगह क्वेश्चन अराइज होंगे तो हम्म इजीली आंसर दे सकते हैं। अच्छा नवेद, उन्होंने पूछा आपसे कि आप आईयूसीएल क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? ये मेरे से क्वेश्चन तो था? पूछा था, ये भी था। हाँ, ये भी था, कि मैं ज्वाइन बता कर। दिया था मतलब हाँ कि मैं एक मोटिवेशन था मतलब कि हम्म इंडियन ऑयल का पेट्रोलियम का मेरे को थोड़ा सही लगता था। और प्लस पाइपलाइन में जैसे सीनियर्स थे इन सबका मैं जॉब रोल प्रोफाइल देखा हुआ था। और प्लस इसका क्या हम्म है, आईओसीएल में सबसे अच्छा सर मेरे को अभी भी ये अच्छा लगता है, डोमेन बहुत वास्ट है सर इनका। आज मैं हम्म, पाइपलाइन में हूँ, कल को ये होगा मैं रिफाइनरी चले जाऊँ, कल को ये अच्छा होगा कि मैं मार्केटिंग में भी जा सकता हूँ। प्लस अच्छा। अगर मेरा अच्छा सब चलता है तो मुझे फॉरेन में पोस्टिंग मिल सकती, मतलब आप अपने को इजीली कहीं भी मोल्ड कर सकते हो, अपने कैरियर के अकॉर्डिंग देखोगे, बूस्ट है एकदम यहाँ पर। गुड। मतलब ये नहीं है कि आपका फिक्स ही है जनरली, कि आपका ये ओके। है मोनोटोनस जॉब है, ऐसा सच कुछ नहीं है। ये मैं ऑलरेडी हम्म मेरे को पता था इसके बारे ओके। अच्छा, तो ये इंटरव्यू कितनी देर चला होगा आपका नवेद? में। सर मेरा चला था 30 मिनट्स। अच्छा, गुड। हाँ, तो कितना कितना क्योंकि सर टेक्निकल? सब ये था, नहीं मेरा ये था ना, सबसे पहला बंदा ही मैं था ना। तो उसमें ज्यादा टाइम ले लिया। हाँ, हम्म और पैनल अच्छा। फ्रेश था, थोड़ा दिक्कत भी नहीं आई। अच्छा, ये नवेद, कितने क्वेश्चन टेक्निकल होंगे और कितने एचआर के क्वेश्चंस होंगे?
तो मेरे को तो लगता है 60% मेरा टेक्निकल था हम्म और 40% HR राउंड में चला था मेरा। हम्म। बट वो तो बोल रहे थे हम टेक्निकल चेक नहीं करेंगे, फिर उन्होंने टेक्निकल बहुत ना क्वेश्चन सब पूछ लिए। वो पता नहीं है क्या हुआ, ये मेरे को भी नहीं हम्म लगा। अब वो तो उन पर हम्म डिपेंड कर रहा था। पर बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनसे HR ज्यादा पूछते हैं, राइट? हाँ, मतलब ये मैंने ही देख रहा था लास्ट में, जैसे जैसे अब आफ्टर 5:30 मतलब जो जो हो गया था उनके साथ बस HR ही HR चल रहा था। हम्म ओके। मतलब अच्छा एट फिर द ये एंड जो लास्ट के जो बचे थे। हाँ, और कोई HR के क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं आप स्टूडेंट्स के साथ? टिपिकली कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां पे? वहां पर तो सर एक तो सबसे वो है कि गैप से रिलेटेड लोग काफी लोगों से पूछा जा रहा था, मतलब काफी बच्चे जो आए थे उनका गैप बहुत था। मतलब 2017 पास आउट, 18 पास आउट, 3 3 4 4 साल का गैप था, उसके रिगार्डिंग ये लोग पूछ रहे थे आपका क्या था गैप, ये सब। ओके ओके। अच्छा नवेद, अब ये इंटरव्यू के बाद फिर क्या GD GT था, क्या था? हाँ, इंटरव्यू के बाद सर हम लोग को लंच के लिए भेज दिया। लंच के बाद हम्म मेरा हुआ था GD, हुआ था ग्रुप डिस्कशन, ओके। और ग्रुप डिस्कशन के बाद ग्रुप टास्क। अच्छा, तो GD कैसा था, क्या हाँ, GD का टॉपिक था आपका, और उसका एक्सपीरियंस GD बताइए। का टॉपिक था ओल्ड एज होम। अच्छा, बस इतना ही बोला था? बस हाँ, एक मैम अच्छा। थी, एक सर थे। हम्म सिंपल उन्होंने एक टॉपिक दिया था ओल्ड एज होम, और हम हम्म आपको टाइम दे रहे हैं, 10 मिनट्स का टाइम था आई थिंक। हाँ, और हम लोग 5 लोग थे। हम्म तो ओल्ड हम्म एज होम इन लोगों ने एक टॉपिक दिया था, तो उस पर हम लोग का ग्रुप डिस्कशन हुआ था। ओके। और मैं स्टार्ट नहीं कर पाया था, स्टार्ट करने का मैं अच्छे से लिख लिया था जब उन्होंने टाइम दिया था, पॉइंट्स मेरे पास थे, लेकिन मैं हम्म स्टार्ट नहीं कर पाए थे। और उसके बाद लेकिन हाँ, सबसे अच्छा ये था कि जो जो बोलते आ रहे थे बीच में अच्छा डिस्कशन चल रहा था, लास्ट के सबके कंक्लूडिंग पॉइंट मैंने लिख लिए थे, कंक्लूजन मैंने दिया। तो आपको थोड़ा टाइम देते हैं सोचने का बिफोर द हाँ, स्टार्ट? आई थिंक 3 मिनट्स या 4 मिनट्स का टाइम दिया था उन्होंने सोचने का। हम्म उन्होंने बोला लिख लीजिए। लेकिन मैंने एक चीज देखा था, वो लोग ज्यादा देख नहीं रहे थे, मतलब वो अपने ही दोनों मिलकर डिस्कशन में लगे हुए थे। तो उन्होंने तो फिर जब पेन पेपर रहता है आपके पास? हाँ, पेन पेपर हमें मिला था। ओके। और वो ले लेते हैं हाँ, पेपर बाद में जो आप लिखते हो? वाप हाँ, वापस ले लेते हैं। अच्छा, फिर GD जब हो गया तो उसका GT हुआ? फिर ग्रुप टास्क, हाँ, सेम ग्रुप? सेम ग्रुप। 5 लोग? हाँ, और टास्क क्या था आपको अनवैध? ग्रुप टास्क में ये था कि उन्होंने बोला था, एक टॉपिक था आई थिंक कि इंडियन ऑयल के मतलब जो कॉम्पिटिटर है जैसे SR है, रिलायंस है, इन सब के रिटेल आउटलेट आसपास हैं, नियर बाय हैं। अब हमें एक हम्म अपना एक कोको प्लांट होता है इनका, कंपनी ओन कंपनी ऑपरेटेड एक प्लांट हमें सेटअप करना है। हम्म तो वो इन सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव होना चाहिए, और हम्म मतलब और जो उसकी सेल्स होनी चाहिए वो सबसे ज्यादा होनी चाहिए, इसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, ये एक टॉपिक दिया था सर। ओके। हाँ तो उन्होंने डॉक्यूमेंट दिया था लिख के आपको, लिखा हुआ है या वैसे बोला, वर्बली बोला? ना, वर्बली बोला सर। कि ऐसा कुछ है? हाँ, तो कि- उसमें भी ग्रुप, तो उसमें ये था सर कि ये तो हम लोग तो पढ़ हुए थे इंडियन ऑयल के जैसे स्कीम्स होती हैं, जैसे एक इंडियन ऑयल की स्कीम से स्वागत करके अभी एक नई आई है, स्वागत स्कीम आई है, ये सब है। तो वो मेरे को पता था पहले से, क्योंकि मैं सारी लगभग इंडियन ऑयल के बारे में जैसे जैसे जो होता था मैं अपडेट लेता रहता था, क्योंकि मैं फेसबुक पे भी इंडियन ऑयल को अपने 3rd ईयर से हम्म फॉलो कर हुआ था। हम्म जैसे जैसे अपडेट आता था मुझे पता लगता रहता था। फेसबुक पेज है इंडियन ऑयल का। अच्छा, तो तुम इंडियन ऑयल ही हाँ, जाना चाहते थे, हाँ? हाँ, इंडियन ऑयल में हम्म जाना चाहता था, वही मेरे को मिल गया। हम्म, तो अच्छा। सर इसकी स्कीम्स, हाँ जी सर हम्म बोलिए। सो GD और GT जो है एलिमिनेटिंग नहीं होता ना IUCL में? मतलब हर किसी को देना का एलिए चांस मिलता है? हाँ, हर किसी को देने का चांस मिलेगा। अगर कोई GT में बिल्कुल भी ना बोले फिर? वो उनको पता लगता नहीं है, लेकिन पता नहीं वो लोग जज कर रहे होते हैं, लेकिन सर वो हम्म ऐसा शो नहीं करते कि मतलब हम जज नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो करते हैं जज। हम्म। अच्छा नवेद, IUCL पिछले कुछ टाइम से ज्यादा बच्चों को बुलाता है इंटरव्यू के लिए, और जिन बच्चों का गेट स्कोर कम होता है ना, वो डिमोटिवेट होते हैं कि साहब हमारा गेट स्कोर कम है, तो शायद हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, इंटरव्यू कॉल तो आ गया है लेकिन सिलेक्शन नहीं होगा। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर लो गेट स्कोर को वो बुला रहे हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है सिलेक्शन का, कि वैसे बुला ले रहे हैं, क्या लगता है आपको? सर अगर टू बी ऑनेस्ट बात करें तो सर प्रोबेबिलिटी कम है, क्योंकि गेट हम्म स्कोर मैटर करता है? कोई ज्यादा वेटेज है, क्योंकि 85% गेट स्कोर वेटेज है। ओके। तो आपने अब कम थे से लोग, कम कितना गेट स्कोर सुना है जिनकी सिलेक्शन हुई है? सर मैंने 500 रैंक लास्ट सुना था, लेकिन वो OBC कैटेगरी में था, जनरल ओके। में नहीं देखा।
जनरल में तो आई थिंक 200 या 240 मेरे लास्ट मैंने सुना था, हम्म, क्योंकि हम लोग के ग्रुप बन गए थे जब सिलेक्शन हो गया था फाइनल, आईओसीएल सेलेक्टेड, तो उसमें लोग डिस्कशन करते थे, उसके उसके अकॉर्डिंग मुझे डेटा पता है। तो और बोला वो था भी कि इसलिए सर, क्योंकि और वो भी इसीलिए 160 रैंक। इन लोग का सर एक होता है कि इन लोग को 1:5 का शायद कॉल रखते हैं ये लोग। और हम कितने लोग के कितने टाइम ये सीट रहा थी? था, क्योंकि सर ये था कि लास्ट टाइम 2019 या 20 के अंदर कोविड आउटब्रेक था, तो उसमें सीट्स ज्यादा नहीं थी, तो उसी के हम्म, अकॉर्डिंग लोगों ने वही सोचा कि इस साल भी सीट वैसी रहेंगी। और उस टाइम तो आपको भी शायद याद रहोगा 2021 के अंदर सीट अचानक से ज्यादा आ गई थी, और बहुत ज्यादा, लोगों हाँ। ने और लोगों हम्म ने फॉर्म फिल नहीं किए थे। हम्म तो हम्म इसलिए वो इंटरव्यू आपका मतलब इंटरव्यू जो भी इन लोग को सेलेक्ट करना था इंटरव्यू के लिए, अब उनको तो अपना हम्म पूरा फॉलो करना है हर चीज, 1:5 का हम्म कॉलिंग रेशियो, तो उन्होंने आखिरी तक ले हम्म, लिया था। और हमारे इलेक्ट्रिकल में आई थिंक 159 सीट्स थी, ओके। सबसे हाईएस्ट तभी आई है। ओके। इससे पहले 2017 उसमें आई थी, उसके बाद अभी तक इतनी सीट नहीं थी। तो ओवरऑल कितनी सीट्स होती होंगी आईयूसीएल में हर साल? सब ब्रांच मिला के हाँ। सर, वो मेरे टाइम में सबसे ज्यादा थी, 500-600 के अप्रोक्स, ओके। सब ब्रांच मिला के, क्योंकि मैकेनिकल का आई थिंक 250 के आस पे अप्रोक्स सीट्स थी। तो इस साल कितने आने के चांस है, कुछ आइडिया? इस साल अब मेरे को तो नहीं आइडिया नहीं है सर इसका। ओके, हाँ। गुड। हाँ। ओके, सो 15% इज फॉर जीडी एंड पीआई एंड 85% गेट। यस सर। अच्छा नावेद, और कुछ बताना चाहें स्टूडेंट्स को जो इसके लिए जाना चाहते हैं, इंटरव्यूज के लिए जाना चाहते हैं? इंटरव्यूज के लिए जाना चाहते हैं, मैं तो अभी भी जो भी मेरे को पूछता है मैं तो वही कहता हूँ, एक तो जो पीडीएफ है इंडियन ऑयल से रिलेटेड है पूरा अच्छे से रीड करो, और हम्म अपना जो भी ट्रेनिंग डेटा है, प्रोजेक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन है अच्छे से। और आई थिंक 3 से 4 सब्जेक्ट अपने जो भी हैं कोर के, जैसे हमारे इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल मशीन पावर सिस्टम, ये दो हैं, और एक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इन तीन को आप अच्छे से कर लो। और आपको वहां पर ये शो करना है कि हाँ हम लोग मतलब इंटरेस्टेड है पूरे इंडियन ऑयल के लिए, मतलब पैशनेट हम्म है कि मतलब हमें यही ज्वाइन करना है, उनको इस तरीके का शो करना है। तो मोर देन इनफ है। और आपका तो मैं पीडीएफ तो मैं सब रिकमेंड करता ही हूँ सर, वो पीडीएफ मुझे लगता है सही है, पूरे इंडियन ऑयल का लिखा हुआ है उसमें सब कुछ। ओके। अच्छा नवेद, ये हाँ। बताइए, आपने और भी इंटरव्यूज दिए, जैसे कोल इंडिया का शायद आपका, पावर ग्रिड का आपने इंटरव्यू दिया होगा, तो हम्म, उन इंटरव्यूज में और इसमें क्या डिफरेंस लगा आपको, आईयूसीएल के इंटरव्यू में और पावर ग्रिड वगैरह? वो टेक्निकल है प्योर। अच्छा। हम्म लेकिन इंडियन ऑयल का एनटीपीसी। मतलब इंडियन ऑयल का एनटीपीसी में डायरेक्ट अपना गेट स्कोर पे सिलेक्शन था, कोल इंडिया में डायरेक्ट इंटरव्यू बेस्ड सिलेक्शन था, हरियाणा हाँ, पावर यूटिलिटी डायरेक्ट इंटरव्यू, डायरेक्ट गेट स्कोर सिलेक्शन सिलेक्शन गेट्स था। पर। ओके। ओनली पावर ग्रिड और आईयूसीएल में इंटरव्यू हुआ? हम्म। वो ओके। भी लास्ट में जाके इन लोगों ने शेड्यूल किया था आई थिंक अप्रैल में, और मेरे को इंडियन ऑयल ज्वाइन करे हो गए थे 5 से 6 मंथ। अच्छा। हाँ। ओके। इंडियन ऑयल का प्रोसेस थोड़ा फास्ट है, ये थोड़ा देखा। सही है। फास्ट है, और ये काफी मेटिकुलस लेते हैं उसको। हम्म चलिए, दैट इज ग्रेट नवेद। तो अभी आपको काफी टाइम हो गया, नाउ यू आर एंजॉयिंग योर लाइफ देयर। यस सो सर। एनी अदर मैसेज यू वांट टू गिव टू स्टूडेंट्स जो आपको सुन रहे हैं? सर मैं तो बस मैंने बता दिया इंटरव्यू से रिलेटेड जो भी था, अच्छे हम्म से मतलब प्रिपरेशन कीजिए, मतलब चांसेस तो है मतलब सीट आएंगी, मतलब अच्छी का मतलब पिछले अगर 2 या 3 साल का रिकॉर्ड देख रहे हैं जैसा हम्म भी कि मतलब सीट्स आ रही हैं, तो अपना हम्म मोटिवेटेड रहें, हम्म और इंटरव्यू का अपना अच्छे से बेस्ट शॉट दें, यही मैं कहना चाहता हूँ। क्योंकि हम्म, मतलब और जितना नहीं होना है कि मतलब कि गेट स्कोर कम है, मतलब अपने को जाना है और इंटरव्यू पूरा मतलब अच्छे से देना, फुल्ली प्रिपेयर होके। मतलब ये ऐसा नहीं है कि गेट स्कोर कम है और डिमोरलाइज हो, जैसे आपने बोला था कि गेट स्कोर कम होता है हमारा होगा, और अब ये उसके मेन बहाने मतलब। मेन हाँ, ये मेन ट्रबल होता है, बच्चे को लगता है कि मेरा गेट स्कोर बहुत ही कम है, एंड वो जाता बिना उसकी तैयारी किए जाता है फिर। ये है हम्म। ट्रबल। अच्छे से प्रिपेयर होके जाए, पता नहीं है किसके लक में किसका क्या लिखा हुआ है, ये कुछ नहीं पता है किसको कब वो मिल जाए शॉट। सही है। चलिए नवेद, सर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने टाइम जी स्पेंड सर। किया। आई एम रियली थैंकफुल टू यू, एंड आई विश यू ऑल द ओके। बेस्ट इन योर करियर, राइट नवेद? थैंक्स सर, थैंक थैंक्स सर, थैंक्स।